अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, बलूचिस्तान का इशू आज फिर सर फहरिस्त है और ये सिर्फ हमारे विलाग में नहीं बल्कि हुकूमती ईवानों में और पार्लिमान के अंदर भी। आज ख्वाजा आसफ वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मज़ीद फ़ौज भेजने की ज़रूरत है। वजह उन्होंने क्या बताई कि बलूचिस्तान जो है वो सबसे बड़ा सूबा है। पता नहीं अभी उनको अभी पता चला है या वैसे बता रहे थे, लेकिन यह है कि शुरू से ही सबसे बड़ा सूबा है। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एक 35 किलोमीटर के फासले पे एक फ़र्द पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा बंदा उधर साथ खड़ा नहीं हो सकता। मतलब यह है कि ओवरऑल अगर आबादी के रकबे का और आबादी का आपस में मुवाजना करें तो रकबा इतना ज़्यादा है कि और आबादी बहुत ही कम है। नाज़रीन, अगर रकबे के लिहाज से आप देखें ना तो पाकिस्तान के जो सब 10 बड़े अजला हैं उनमें से 9 वो बलूचिस्तान के अंदर है। कैसा इंटरेस्टिंग। चागी जिधर हमने एडमी धमाके किए थे वो उधर का सबसे बड़ा ज़िला है और नाजरीन उसका रकबा पता है कितना है? इतना ज़्यादा रकबा है कि आप समझें कि आधे खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा ज़िला है। यानी कि आधे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बराबर चागी एक ज़िला है। अच्छा, और 9 ज़िले जो हैं वो तो बलूचिस्तान में आ गए और जो 10वें हैं वो किधर है? वो पंजाब में है। वो कौन सा है? ज़रा गैस लगाएं। आपके ज़हन में आ रहा होगा लाहौर है, नहीं है, गलत है। वो बहावलपुर है। बहावलपुर जो है वो 10वां बड़ा ज़िला है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर हम ये देखें कि बलूचिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस शहर में है तो वो बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, वो आपको कराची के अंदर मिलेगी। कराची में जो पॉपुलेशन है वो बलोच पॉपुलेशन जो है वो बलूचिस्तान के किसी भी शहर से ज़्यादा वो कराची में रहते हैं। इसी तरह जो पश्तून है वो ना अफ़गानिस्तान में उनका कोई इतनी आबादी है किसी शहर में, ना ही केपी में जितनी के कराची के अंदर है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब यह है कि फ़ौज भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या इसका ये मतलब है कि फ़ौज या हुकूमत या दोनों मिलके इस दफ़ा कोई ज़्यादा डिटर्मेंट है कि ऐद की ऐसा जड़ा ना कंडा कट के छोड़ना है? ये मुझे नहीं आइडिया। लेकिन यह है कि फ़ौज तो पहले भी काफ़ी है, उधर छोनियाँ भी बनी हैं। माजी में छोनियों के मामले पर तनाव भी आया, लेकिन यह है कि उधर कैडेट कॉलेजेस भी बने हैं। नाजरीन, एक चीज़ अलबत्ता बड़ी अहम है। मैं ये समझता हूँ कि हम ना बाज़ औक़ात अगर फ़ौजी हल की तरफ चल पड़ते हैं तो सिर्फ फ़ौजी हल देखते हैं, सियासी हल की तरफ चल पड़ते हैं तो हम सिर्फ जाके तरले करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, सियासी लिहाज से भी, फ़ौजी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बलूचिस्तान के हवाले से। सिर्फ एक जेन बना लेना कि ये दहशतगर्द हैं, इनको छोड़ना नहीं है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उधर भी सैंडविच हुए हैं कि हम जो है इनको उनको दहशतगर्द समझ रहे हैं। दहशतगर्द जो हैं वो उनको शक की नज़र से देख रहे हैं या वो दरमियान में सिंपथाइज़र हैं। ऐसे लोगों को न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो हार्ड लाइनर हैं, वो वापस नहीं आ सकते। बस उनका जो एक दिमाग का जो उसमें एक उनके दिल में या दिमाग में जो उनकी जो डॉक्ट्रिनेशन हो चुकी है, जो उनका माइंड चेंज हो चुका है, वो तो शायद हम चेंज ना कर सकें। वो जाएं और उनको फ़ौजी ऑपरेशन में या बाकी जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उनका सलूशन तो उधर ही होगा। जो बाकी लोग हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी फैमिलीज़ के लोग मिसिंग हैं, वो इस वजह से भी रेडिकलाइज हो गए हैं। उस लिहाज से भी हमें कोई सलूशन की बारे में सोचना चाहिए। आपका जो दुश्मन है वो चाहता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, बाकी सूबों के ख़िलाफ़ हो, पंजाब के ख़िलाफ़ हो, और इससे उनको एक ईंधन मिलता है, उनकी तहरीक को एक तकवीत मिलती है। आपने वो काम नहीं होने देना। आपने ये जो दरमियान वाले लोग हैं इनको न्यूट्रलाइज़ करना है। तो जो मिसिंग पर्सन का मामला है इसको हल करने की ज़रूरत है। इस पर काम हो रहा है, यानी कि इस पर मैं किसी दिन फिर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन बज़ाहिर जो है अच्छा काम हो रहा है। ये इशू उम्मीद है कि ये इस तरह रहेगा नहीं। अब यह है कि जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि ये जो दरमियान में जो सिंपथाइज़र हैं ये वो लोग हैं कि जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये अपने इर्द गिर्द के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन लोगों पर काम करने की ज़रूरत है, इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, इन लोगों के स्टेक्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। नाजरीन, अमेरिका कितना बड़ा सूबा है और कितना बड़ा कंट्री है, उधर 50 रियासतें हैं। एक चीज़ जो उनको मुश्तरक रखती है या उनको इकट्ठा रखती है वो ये है कि उनको लगता है कि अमेरिका का हिस्सा रहने में हमें ज़्यादा फ़ायदा है।
अगर उन्हें ये लगे कि हम अलहदा हो जाएं तो हमें ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वो उधर की अलहदगी की तहरीकें चलेंगी। आप लोगों के लिए स्टेक्स क्रिएट करें, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जिस तरह ये लोग भी गए हैं, पहले बशीर ज़ेब है जो इस टाइम BLA का लीडर बना हुआ है, जिसकी आजकल बड़ी तस्वीरें चल रही हैं कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है। अब ये पता नहीं है कि वो बज़ाहिर तासर ये दिया जा रहा है कि जैसे वो ऑपरेशन को पाकिस्तान से रह कर कमांड कर रहा था। इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये 2-3 मोटरसाइकिलों पे कब जा रहा है। ये अभी की तस्वीर है, पहले की तस्वीर है, ये इधर की तस्वीर है, ये अफ़गानिस्तान की तस्वीर है, क्योंकि इनकी जो ज़्यादा लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान में होती है। लेकिन जो बशीर ज़ेब जैसे लोग हैं, ये भी इधर से ही, इधर कॉलेजों से पढ़ के और बाद में रेडिकलाइज होते गए। यानी कि अब मैं जो बशीर ज़ेब की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जिस तरह मैंने बताया कि दरमियान में जो सिंपथाइज़र होते हैं, ये भी किसी टाइम पर, एक टाइम पर ये था बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका ख्याल था, यानी कि एक सेपरेटिस्ट था, सब कुछ था, लेकिन एक मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन नहीं रखता था। फिर जो है इसको आई डोंट नो कि कैसे लगा, ये मुसल्लह जद्दोजहद का हिस्सा बन गया। और इमेजिन करें कि अगर उस टाइम भी जब ये लोग, इनको इंगेज किया जाता, इनको न्यूट्रलाइज किया जाता, तो इनमें से कुछ लोग बच जाते। ज़रूरी नहीं कि बशीर ज़ेब भी बचता, ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि जिस हालत में, जिस मुकाम पर आज वो है, वो उधर ही होता। लेकिन एफर्ट करने में, इमेजिन कि अगर 10 लोग हैं, उनमें से कोई 2-3 लोग तो आप अपनी तरफ खींच सकते हैं ना। और वो जो 2-3 लोग होते हैं, वो जो बाकियों के साथ भी राब्ते में होते हैं, उनके साथ भी इंगेज रहते हैं, उनकी भी कुछ ज़हन साजी करते हैं। तो लिहाजा हमें फ़ौजी हल ज़रूर तलाश करें, लेकिन इस तरफ भी हमें सोचना चाहिए। बशीर ज़ेब जो है उस पर बल्कि आज एक बच्चा, अच्छा, एक BBC ने उस पर एक प्रोफाइल किया हुआ था कि किस तरह वो BSO का हिस्सा था, बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उधर से फिर वो BLA का हिस्सा बना। वो अल्लाह नज़र जो एक BLF का लीडर था या है भी, उससे मुतासर हुआ, जो एक ये मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ आ गए। और फिर इनके आपस में जो अंदरूनी झगड़े हैं, और इवन ये हमें तो ये नज़र आता है ना कि जैसे वो बहुत ज़्यादा हम पर हावी हो गए हैं। बेसिकली उनकी कामयाबी यही है कि जो हमें नफसियाती तौर पे परेशान कर लेते हैं। कोई 10-12 शहरों पर अटैक कर दिया, हालांकि उनकी ये सलाहियत नहीं है कि वो किसी एक यूनियन काउंसिल को भी कंट्रोल कर सकें। हमें परेशान करने के लिए वो काफ़ी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनके ही लोग जो कि अलहदगी पसंद भी हैं, जो कि मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन नहीं रखते, या इवन वो जो मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, वो समझते हैं कि वो ओवरऑल इस काज को डैमेज कर रहे हैं। जिस तरह ख़वातीन को एज अ शील्ड इस्तेमाल करना या ख़वातीन को एज अ सुइसाइड बम्बर इस्तेमाल करना, उससे इनको नुकसान हो रहा है। लेकिन यह है कि हमें एक इस पे जो है ना, एक क्या कहते हैं, कसीरुल जहती, इस पे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सिर्फ डंडा जो है वो हल नहीं है, डंडा आपके हाथ में भी होना चाहिए, और आप जो है इनके प्यार के लिए भी तैयार हों, उनको गले लगाने के लिए भी तैयार हों। दोनों तरफ, दोनों स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है। उनको प्रॉमिस देने की ज़रूरत है, उनको किसी ना किसी तरीके से मुआशी दायरे में लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप ये उनका ईंधन नहीं बनने देंगे तो ये उनकी नाकामी होगी। तो हमें इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। आप फ़ौज को ज़रूर भेजें और भेजें, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बाकी स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कि वो विनिंग हार्ट एंड माइंड वाली जो स्ट्रेटजी होती है, उनके दिलो दिमाग जीतना, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अब नाजरीन आगे बढ़ते हैं। आज जो सोहेल अफरीदी हैं, उनकी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है, और वो बड़ी उस पर तबसरे हो रहे हैं कि मुलाकात जो है उसमें बर्फ़ पिघलेगी। लोग जो है ना वो भी बड़े ही एक सादा लू किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। उनको लगता है कि जैसे उन मुलाकात होगी, उन कम आगे बढ़ गया। अब यह है कि अफरीदी जो है वो कोई इस तरह का, कोई ज़रा थोड़ा सा कोई मॉडरेट किस्म का बयान देगा तो फिर लगेगा कि अफरीदी जो है वो बेग गया, भाई बेग गया। अगर कोई सख्त बयान देगा तो कहेंगे जी कि वो वज़ीर आज़म जो है उसने बड़ी कोशिश की उसको कायल करने की, लेकिन वो कायल नहीं हुआ। लेकिन एक रियलिटी ये है कि अफरीदी जो है वो इमरान खान का नुमाइंदा है, और उसको अगर इमरान खान का एतमाद हासिल नहीं होगा तो उससे शहबाज शरीफ भी नहीं मिलेंगे। मतलब यह है कि वो चीफ़ मिनिस्टर है ना, तो इसलिए उनसे मुलाकात हुई है। तो आज अफरीदी साहब जो है उन्होंने भी ये एक बात की है कि मैं तो एज अ चीफ़ मिनिस्टर गया हूँ, अगर मैं सियासी वर्कर होता तो मैं ना जाता। और ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन इससे जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं कि आगे को मुज़ाकरात चल पड़ेंगे, आई डोंट थिंक सो। चीज़ें अब जिस अंदाज में इमरान खान चीज़ों को चला रहे हैं, बज़ाहिर वो भी तातुल की तरफ जा रहे हैं। आगे एक तरह से एक बंद गली में दाखिल हो रहे हैं कि आप जो है अपनी एक मूवमेंट को इंटेंसिफाई करते हैं, लोगों को एक ख़ास हद तक
आप लेकर जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यानी कि किसी ना किसी स्टेज पे आपके पास आगे खेलने के लिए कुछ नहीं रहता। तो अभी जो है उनके पास कोई नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगी, लेकिन फौरी तौर पर नज़र नहीं आती। बेहतर वैसे ये होता है कि अगर आप एक फेस सेविंग आपको मिल जाए तो आप कोई एक ऑनरेबल तरीके से मुज़ाकरात भी कर लें, बजाय इसके कि बिल्कुल बंदा टट जाए तो उस तो बाद आके जी कि मेरे ना मुज़ाकरात करो, दूसरा आके मेरे को टाइम नहीं, तो वो भी इस तरह की चीज़ें मुनासिब नहीं होंगी। नाजरीन, अब तीसरा, और वो ईरान के हवाले से है। ईरान में आज उन्होंने ईरानी हुकूमत ने एक फहरिस्त जारी किया है कि कितने लोग जो हैं वो हालिया मुजाहरों में मारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 3,000 बंदा मारा गया है, यानी कि 2,985। ये उन्होंने फहरिस्त जारी किया, और फहरिस्त के साथ उन्होंने, फहरिस्त का मतलब ये है कि उन्होंने लोगों के नाम जारी किए हैं। लेकिन जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बंदे ज़्यादा हैं। कोई कहता है 9,000 है, कोई कहता है 6,000 है। अब ये जो है तनाज़ा खड़े ही रहना है। और ये फ़िगर जो है उस पर कभी भी कोई कंसेंसस नहीं होना कि अल्टीमेटली कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन ये एतराफ़, ईरानी हुकूमत का एतराफ़ कि 3,000 बंदे मारे गए हैं, ये इट्सेल्फ जो है ये बहुत बड़ा इतराफ़ है। और इसको बुनियाद बनाकर हो सकता है कि ट्रंप जो है वो इन पर मज़ीद कोई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करे, या पाबंदियाँ उन पर क्या लगाएगा। वैसे वो उन पर वो हैं ही पाबंदियों में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतनी ज़्यादा बारावर साबित होंगी। लेकिन यह है कि यही चीज़ जो है हुकूमत की तरफ से इतराफ़, ये उनके लिए चार्जशीट साबित हो सकता है। अच्छा, इतराफ़ ना करते तो फिर जो है ये मुतालबा आना था जी कि अगर हुकूमत जो है ना वो फरिश्त तो जारी करे ताकि वहाम दूर हो। अच्छा, ये वहाम जो है ना ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये भी हमारा ख्याल है, ये ख़त्म नहीं होते, मुतालबे बढ़ते जाते हैं। अब जो है जिस तरह इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कहती हैं कि 9,000 बंदा है, ये कहते हैं 3,000 बंदा है, और लिहाजा यानी कि फहरिस्त जारी करने से अब हम तो ख़त्म नहीं हुआ, अब हम मज़ीद बढ़ा, तनाज़ा जो है वो मज़ीद बढ़ा, जो एक डिफरेंस है, गैप है, वो बहुत ज़्यादा है, 9,000 किधर और 3,000 किधर। तो लेकिन यह है कि इसका मतलब यह है कि ओवरऑल ईरान में अभी चीज़ें रुकी नहीं हैं। एक बहरानी कैफियत जो है वो अभी भी बरकरार है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।